दोस्तों फिर से आ गया हूँ मैं लेकर आपके लिए प्रोबेबिलिटी के एग्जांपल्स। प्रोबेबिलिटी की यदि आपने डेफिनेशन फार्मूला या कुछ पहले वाले एग्जांपल नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर वे भी देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 से। एग्जाम्पल नंबर 9 से पहले के एग्जाम्पल मैं आपको करा चुका। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 9 आपको कहता है कि हरप्रीत टोस्ट टू डिफरेंट कॉइन्स। तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि हरप्रीत ने जो सिक्के उछाले हैं वे दो डिफरेंट कॉइन्स हैं। तो देखिए कॉइन्स डिफरेंट लो चाहे सेम लो, बात तो एक ही है, क्योंकि 1 रुपये का कॉइन होगा उस पर भी हेड टेल होगा, एंड 2 रुपये वाला कॉइन होगा उस पर भी आपका हेड और टेल ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट्स एट लीस्ट वन हेड। जो ये हरप्रीत है ये लड़की है, लड़का नहीं है ये। तो बात कर लेता हूँ इस लड़की के बारे में, जो कि बड़ी शैतान लड़की है यहाँ पे। तो ये शैतान लड़की करती है कि सिक्का उछालती है दो सिक्के, वो भी 1 रुपये का अलग से उछालती है, 2 रुपये वाला अलग से उछालती है। तो बात करें यहाँ पे, यदि मैं सैम्पल स्पेस की बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कम से कम एक हेड की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पूछी गई है। तो सबसे पहले सैम्पल स्पेस में बना लेता हूँ हेड। हेड आपका हो सकता है हेड, टेल आपका हो सकता है टेल, हेड आपका हो सकता है एंड टेल, टेल आपका ये हो सकता है। तो दोस्तों यदि मैं बात करता हूँ दो सिक्के उछाले, तो आप इस तरह प्रोबेबिलिटी निकाल दोगे। 2 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 2 × 2 आपका 2 में आपका लिखना होता है, एक सिक्का उछालती है 2 1 इज इक्वल टू 2 हो जाता, एंड 2 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 2 जब 4 आपका हो जाता है। यदि वह 3 सिक्के उछालती और 3 सिक्के में 2 की पावर 3 हो जाता, 2 जा 4 2 जा 8 आपका यहाँ पे सैम्पल स्पेस बनता 8। तो मैं यहाँ पे 8 की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे उसने 2 सिक्के उछाले, तो सिंपली पहले हम 2 सिक्कों की बात यहाँ पे कर लेते हैं। इसके लिए राइट करने का तरीका आपका होता है, यदि आप इस तरह का सैम्पल स्पेस बनाने में मतलब कन्फ्यूज हो जाते हैं तो आपका फ्यूज हम जोड़ देते हैं। आपका फ्यूज इस तरह जुड़ेगा कि आपको 2 हेड लेने हैं, फिर 2 टेल लेने हैं, फिर आपको यहाँ पे हेड लेना है, टेल हेड टेल। तो इस तरह आपका ये सैम्पल स्पेस ईजिली क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, इस तरह भी आप कर सकते हैं। बात कर लेता हूँ कि निकालना क्या है यहाँ पे, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। भाई कम से कम एक हेड तो आपका होना चाहिए। तो कम से कम एक हेड, देखिए यहाँ पे तो आपके 2 हेड हो रखे हैं, एंड यहाँ पे आपका 1 हेड है, ये कम से कम एक हेड, और यहाँ पे भी आपका 1 हेड है। बट इस केस के अंदर आपके दोनों के दोनों टेल है, तो इसको हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, मान लेते हैं यहाँ पे कि आपका ई जो है, ई बी दी इवेंट गेटिंग एट लिस्ट वन हेड। ये आपको यहाँ पे ई बी दी इवेंट मान लो, एफ मान लो, जी मान लो, जो आपका मन करे वो मान लो, बस पी मत मान लेना, और पी मानना भी तो स्मॉल मानना, क्योंकि कैपिटल पी से तो हम प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट निकालनी है हमको, एटलीस्ट वन हेड। तो वन हेड के लिए हमने सैम्पल स्पेस हमारे पास बन चुका है। तो यहाँ पे देखिए यदि मैं फेवरेबल आउटकम की बात करता हूँ तो ये आपकी बन के आती है हेड 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 टेल टेल हेड। तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपका होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, दैट इज़ 3/4। टोटल आपके 4 है एंड फेवरेबल आउटकम में आपका 3 निकल के आया था, तो यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। यदि वह कहता कि एट लीस्ट वन टेल, यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा देता हूँ इसी क्वेश्चन के अंदर। देखिए यदि वह वन टेल की बात करता तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी निकल के आती, यहाँ पे हेड की जगह आप टेल लिख लो, तो पी ई हो जाएगा सिंपली आपका। तो ये आपका कितना हो जाएगा, एटलीस्ट वन टेल, तो एक टेल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है, तो ये भी आपका कितना हो जाता, 3/4 हो जाता। यदि वह कहता, यहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना है, एट लीस्ट एट मोस्ट, इस तरह का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, एट मोस्ट वन हेड, मतलब भाई ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए उसके पास। तो यहाँ पे ये लेते हम, ये लेते, और ज़्यादा से ज़्यादा की बात करें तो हम इसको भी लेते, इसको नहीं लेते क्योंकि इसके पास तो 2 हेड है।
तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा में हम क्या करते हैं, जो मतलब वन हेड की बात हम कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा में हम ये 3 इवेंट ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा केवल एक हेड उसके पास होना चाहिए। इस तरह आपको यहाँ पे इस एग्जांपल को लगाना है। तो यहाँ पे 2 हेड भी कह सकता है कि भाई, सिंपल कह सकता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, इस तरह भी वो आपको बोल सकता है। तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो हाँ, मैं बात यहाँ पे कर रहा था 2 की पावर 3, दैट इज़ यदि उसने 2 की बजाय, उसका दिमाग थोड़ा चल गया होता, उसने 3 सिक्के उछाले होते, तो भैया देखिए 3 सिक्के उछाले होते तो आपके लिए तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। सिक्के उसने उछाले पर प्रॉब्लम किसके आगे खड़ी हो गई, आपके आगे खड़ी हो गई। तो इसमें आपका सिंपली कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो 3 सिक्के उछाले, 4 सिक्के उछाले, यहाँ पे बस आपको कर लेना है कि 4 उछालता तो 2 की पावर, यहाँ पे 2 की पावर 4 कर लेते, ये 16 आपका हो जाता सिंपली। तो 2 की पावर 3 8। तो यहाँ पे आपको इस 8 पे ध्यान देना है। 8 को आपको डिवाइड करना है 2 से, 2 से आपका डिवाइड करा, ये बना 4। तो दैट यहाँ पे क्या किया हमने, 4 टाइम एच ले लिया, मतलब हेड ले लिया, एंड 4 टाइम टेल ले लिया। फिर देखिए यहाँ पे इस 4 को फिर 2 से डिवाइड किया, ये आपका कितना बना 2। यहाँ पे 2 टाइम हेड ले लिया एंड 2 टाइम टेल, फिर 2 टाइम हेड, फिर 2 टाइम टेल। अब फिर 2 को डिवाइड करो 2 से, तो यहाँ पे बना 1। तो यहाँ पे 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड एंड 1 टाइम टेल। तो ये आपका दोस्तों सैम्पल स्पेस बन के तैयार हो जाता है जब वह 3 कॉइन यहाँ पे उछालेगा, या उसको क्या करेगा, 3 कॉइन को मतलब थ्रो करेगा या उछालेगा, किस तरह भी कह लो आप। तो यहाँ पे आपका ये सैम्पल स्पेस बन के तैयार हो गया हमारा। इसमें दोस्तों आपका कोई भी टर्म नहीं चूकेगा, ना छूटेगा आपसे, इस तरह यदि आप सैम्पल स्पेस बनाते हैं। बट आपको एग्जाम्पल के मतलब आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले यदि हेड ले रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको इस तरह हेड लेना होगा। यदि आप टेल ले रहे तो फिर आपको टेल से स्टार्ट करना होगा। यदि आपने इसमें कुछ गड़बड़ कर दी तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे और आपका ये सब बेकार हो जाएगा। तो बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। और अगला एग्जाम्पल दोस्तों आपका है एग्जाम्पल नंबर 12, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इस पर आपको ध्यान करना है। यहाँ पे देखिए एक कार्टून कंसिस्ट 100 शर्ट्स ऑफ विच 88 आर गुड्स, 8 हैव माइनर डिफेक्ट एंड 4 हैव मेजर डिफेक्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको कह रहा है कि जो आपका एक कार्टून है उसके अंदर आपका कितना है, 100 शर्ट्स है, मतलब जो आपकी पहनने वाली कमीज होती है में 100 है, 88 आपकी अच्छी मतलब अच्छी है, एंड 8 आपकी ऐसी है जिनके अंदर थोड़ा सा डिफेक्ट है, एंड 4 आपकी ऐसी है जो ज़्यादा डिफेक्टेड है। तो यहाँ पे एक ट्रेडर होता है आपका जिमी नाम का, ये क्या करता है, विल एक्सेप्ट ओनली द शर्ट्स विच आर गुड। ये जो शर्ट को एक्सेप्ट करता है, जो बिल्कुल सही शर्ट होती है उसको ये एक्सेप्ट करता है। मतलब ये काफ़ी होशियार होता है जिमी, ये केवल जो सही शर्ट होती है उन्हीं को लेता है, अदरवाइज नहीं लेता। बट सुजाता, जो ये सुजाता होती है, ये भी आपकी एक ट्रेडर होती है, ये विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स विच हैव मेजर डिफेक्ट। ये केवल रिजेक्ट करती है उन शर्ट को जिनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफेक्ट होता है। यदि एक शर्ट निकाल ली जाए उस कार्टून के अंदर से रैंडमली, तो यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। फर्स्ट आपका क्या है यहाँ पे कि इट इज़ एक्सेप्टेबल टू जिमी, एंड सेकंड आपका इट इज़ एक्सेप्टेबल टू सुजाता। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है और यहाँ पे हमको सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि मतलब किस तरह क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले यदि मैं टोटल सैंपल की बात कर लेता हूँ, टोटल शर्ट या सैंपल या कुछ भी हम यहाँ पे कह सकते हैं, सैंपल स्पेस कह सकते हैं, तो ये आपका कितना है, 100 शर्ट्स आपकी यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर 88 गुड है, 8 के अंदर थोड़ा सा मतलब डिफेक्ट है, 4 के अंदर बहुत ज़्यादा डिफेक्ट है। बात करता हूँ कि ई बी दी इवेंट, ई बी दी इवेंट ऑफ शर्ट या शर्ट्स इज एक्सेप्टेड बाय जिमी, एंड
एफ मान लेते हैं दोस्तों, बी दी इवेंट ऑफ सर्ट्स एक्सेप्टेड बाय सुजाता। सिंपली यहाँ पे हमने दो इवेंट ले लिए, सबसे पहले आपको इवेंट ही लेने होते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो बात करता हूँ पीई की, बात करता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट की। यदि मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको क्लियर शब्दों में कहा गया है कि जो जिमी ट्रेडर है ये बहुत समझदार व्यक्ति है, जो कि एक्सेप्ट करता है केवल सही सर्ट जो आपकी होती है, जो गुड कंडीशन में होती है उनको लेता है। तो गुड कंडीशन में आपकी कितनी सर्ट्स है, 88 है, जो कि कितने में से आपकी टोटल सर्ट आपकी 100 है। तो 88/100, इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे हम, तो आपका आ जाएगा 50, नीचे आ जाएगा एंड ये आपका आ जाएगा 44। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 25, ऊपर आ जाएगा 22। इतना आपका यहाँ पे हो जाएगा ये। अब बात करता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट की, बात करता हूँ जो कि एक्सेप्टेबल टू सुजाता है। तो देखिए मैंने इसके लिए इवेंट एफ बना लिया अपना। तो सुजाता के लिए देख लेते हैं, क्वेश्चन के अंदर विल ओनली रिजेक्ट दिस सर्ट विच हैव मेजर डिफेक्ट। मतलब ये जो आपका ट्रेडर सुजाता नाम का है, ये आपका जो केवल उन्हीं चीज़ को रिजेक्ट करता है जो कि बहुत ज़्यादा डिफेक्ट है। तो आपकी 4 सर्ट बहुत ज़्यादा डिफेक्टेड थी, बाकी बची हुई इसके फेवर में कितनी आ जाएगी, इसके फेवर में आपकी 88 + 8। तो फेवरेबल इवेंट कितने आ जाएंगे, 88 + 8। तो सभी इनको जोड़ेंगे तो ये आपका 96 हो जाएगा। तो 96 जो सर्ट्स होगी इसके फेवर में आ जाएगी। तो 96 अपॉन टोटल सर्ट आपकी 100 होगी। इसी को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई देखिए आप इजीली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड किया तो ऊपर आ जाएगा आपका, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 और 8। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 25 नीचे एंड ऊपर आपका आ जाएगा 24 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से समझ आ रहा होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है इस एक्सरसाइज, मतलब इस चैप्टर का। एग्जाम्पल नंबर 13। इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 डाइज 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। तो डाइज का कलर ब्लू है या ग्रे है ये फ़र्क नहीं पड़ता है। राइट, यहाँ पे क्या है, राइट डाउन ऑल दी पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पे राइट करना है आपका ऑल पॉसिबल आउटकम एंड व्हाट इज़ दी प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपेयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज। फर्स्ट है आपका 8 एंड सेकंड आपका 13 है एंड थर्ड आपका लेस देन और इक्वल टू 12 है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं। यदि हमारी 2 डाइस थ्रो करी जाती है, एक डाइस यदि हमारी थ्रो करी जाती तो आपका सिंपल सा क्या होता है, यहाँ पे उसका सैम्पल स्पेस आप बना देते 1 2 3 4 5 6 इस तरह। अब डाइस है 2 तो 6 की पावर 2 दैट इज़ ये आपका कितना आ जाएगा 36। तो मतलब टोटल इवेंट कितने हो जाएंगे यहाँ पे, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम 36 हो जाएगी। अब इसको राइट करने का देखिए एक मेथड होता है आपका। यदि मैं यहाँ पे राइट करता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे आप एक लेंगे 1 1, फिर लेंगे 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 और फिर हम लेंगे यहाँ पे 2 1 2 3 या 2 2 2 3 एंड सोन 2 6। इस तरह यहाँ पे क्या करेंगे हम, मतलब यहाँ पे जो ये नंबर है इसको वेरी कराते रहेंगे एंड फर्स्ट नंबर को सेम रखेंगे। जैसे यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे 3 रखा, यहाँ पे 4 रखा, यहाँ पे 5 रखा, यहाँ पे 6 रखा। ये इसका सबसे ईजीएस्ट वे होता है बनाने का। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने चुपके से एग्जाम्पल में से टेबल चुरा लिया है, उस टेबल को देख लेते हैं। तो टेबल देखिए हमारा इस तरह का है। यहाँ पे इस टेबल के अंदर देखिए सबसे पहले ये कहता है सैम्पल स्पेस बनाना था, ये सैम्पल स्पेस हम बना चुके। ये तो आपका कितना हो जाएगा पॉसिबल आउटकम, इसको हमने बोल दिया पॉसिबल आउटकम। अब बात करते हैं इसके कुछ, जो ये इसने पूछा था कि सम ऑफ द 2 नंबर्स अपेयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइज 8। तो देखिए यहाँ पे
चलते हैं अपनी टेबल के ऊपर जो हमने पॉसिबल आउटकम बनाया था। तो 8 सम यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है आपका। तो देखिए यहाँ पे यदि मैं फर्स्ट रो के अंदर बात करता हूँ, 1 + 6 आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये तो यहाँ तक नहीं होगा। बात करता हूँ यहाँ पे 2 + 6 8 हो जाएगा, एंड 2 + 6 आपका 8 हो रहा है, 3 + 5 ये भी आपका 8 हो रहा है, एंड 4 + 4 ये भी आपका 8 हो रहा है, एंड 5 + 3 ये भी आपका 8 हो रहा है, एंड 6 + 2 ये भी आपका 8 हो रहा है। तो फिर से हम वही अपना पुराना राग गाएंगे यहाँ पे कि ई बी द इवेंट अपेयरिंग द सम इज़ 8, इस तरह हम करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे मैं आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इन लिख देता हूँ आपका। इनको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, ये आपका कितना हो जाएगा 5/36। और बात देखते हैं अपना अगला इसमें क्या पूछा गया है। ये आपका 13 पूछा गया है कि सम आपका 13 होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले इसी तरह रो वाइज हम चेक करेंगे। यहाँ पे 13 के लिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 + 6 लास्ट वाले को जोड़ के देख लेंगे। यहाँ पे 8 हो रहा है, यहाँ पे 6 + 3 यहाँ पे 9 हो रहा है, यहाँ पे देखिए 6 + 4 10 हो रहा है। एंड इस वाली रो के अंदर देखते हैं हम कि 6 + 5 ये कितना हो रहा है, 11 हो रहा है सम, एंड 6 + 1 एंड 13 यहाँ पे हो रहा है। तो 13 के लिए देखिए 6 + 5 कितना हो जाएगा आपका, ये 11 हो जाएगा, एंड 6 + 6 आपका 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मैंने आपको एक पीछे किसी वीडियो में बताया था कि ये हमारा इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली गाइज आपको लिख देना है कि सबसे पहले मानते हैं कि एफ बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स इज़ 13, और फिर हम लिख देंगे यहाँ पे कि एफ इज़ इम्पॉसिबल इवेंट बिकॉज देयर इज़ नो नंबर हुज सम इज़ 13। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इक्वल आपका है लेस देन और इक्वल टू 12, मतलब वो जो सम है आपका दोनों नंबर का वो लेस देन है एंड इक्वल टू 12 है। तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। लेस देन मतलब वो 12 से कम भी है और 12 के बराबर भी है। तो ये बात यदि मैं इसको x मान लेता हूँ, ये 12 से कम भी है एंड ये 12 के बराबर भी है। तो सबसे हाईएस्ट सम यहाँ पे कितना है, 12 ही है। तो ये सब के सब सम कितना हो जाएगा यहाँ पे, यदि मैं इन सब का सम देखूँ ये सब के सम 12 से कम होगा या 12 के बराबर होगा। तो ये मैंने आपको वहाँ पे एक डेफिनेशन बताई थी श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो हो रही थी वो 1 आती है। तो यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी यदि मैं कहता हूँ कि जी बी दी इवेंट ऑफ गेटिंग सम इज़ लेस देन और इक्वल टू 12, तो यहाँ पे पी जी आपका हो जाएगा 36/36, क्योंकि फेवरेबल आउटकम भी आपके 36 है एंड टोटल आउटकम भी आपके 36 है। 36 × 36 से आपका 36 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा। इसी को हमने क्या कहा था कि ये आपका श्योर इवेंट होता है। तो यहाँ तक आई होप, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।